कहने का क्वालिफिकेशन चाहिए ना। कई देवी देवता लड़ते झगड़ते मरते मारते रहते हैं और देवी देवताओं के लक्षण है ये तो लक्षण ही नहीं है ना। परंतु असल ऐसी क्वालिफिकेशन वाले और इतने हमारे में बल था, ताकत थी, कभी हम अकाले नहीं मरते थे, कभी कोई रोग आदि नहीं होता था, ये सभी हमारे कर्म श्रेष्ठता का हमारे पास बल था। तो इसीलिए बाप कहते हैं मैं आता हूँ उसी में आऊंगा ना, हाँ, जिसका पहला जो उसी राजधानी का किंग, हाँ, तो मैं आता हूँ तो उसके उसी ले कहा है कि विष्णु सो ब्रह्मा और ब्रह्मा फिर सो विष्णु। हम सो, हाँ, विष्णु क्या कहेंगे हम सो और ब्रह्मा कहेंगे हम सो, हाँ, हम सो हम। तो ये है वो है एंड का जन्म, वो है शुरू का जन्म। इसीलिए परमात्मा एंड वाले जन्म में आएगा ना, 84वां। तो अभी विष्णु का 84वां जन्म कौन सा हुआ, वो नाभि से दिखलाते ना, वो 84वां ये लास्ट ब्रह्मा। और फिर ब्रह्मा फिर जाकर करके विष्णु बनता था, श्री नारायण बनता है। तो ये चीज बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि ये इनके ही 84 जन्मों की, ये नाभि दिखलाते हैं एक के ही 84 जन्मों का चक्कर है। इसी चक्कर में सभी जो है और धर्मों का बायपास चलता है। जब इसके जन्म कुछ नीचे आते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूरे होते हैं, तो पीछे दूसरे धर्म मानो चालू होते हैं। पीछे सभी धर्म और इनका भी जब सब अंत होता है तभी फिर मैं आता हूँ, फिर इनके द्वारा आकर करके फिर नई दुनिया की सैपलिंग लगाता। तो ये भी जैसे झाड़ है ना, देखो ये देखो गोल्डन सिल्वर कॉपर ये सारा है, मानो ये नाभि है, हाँ, ये है ब्रह्मा की सारी है, विष्णु सो ब्रह्मा अंत में देखो ऊपर है ना, देखते हो ना, ये विष्णु नीचे, हाँ, विष्णु सो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा सो फिर विष्णु, वो है नाभि जैसे बैठा है और वो जैसे अंत में। तो ये भी है वो फॉर्म दूसरा है पिक्चर का, ये झाड़ के सूरत में है। तो ये विष्णु और विष्णु से नाभि से वो ब्रह्मा दिखलाते हैं। तो अभी उसका 84वां जन्म, अभी परमात्मा को आना है, आकर के नॉलेज देना है, तो कहाँ आएगा, इधर ही आएगा, ये तो उसको बनाना है ना, आएगा उधर। इसीलिए ब्रह्मा के तन में आते हैं और आकर करके उनको भी जगाते हैं। वो भी जो 84वें जन्म में पतित बना है उनको भी पावन बनाता है, उसके साथ उसकी वंशावली को भी पावन बनाते हैं। फिर वही वंशावली दूसरे जन्म में फिर जाकर करके ये विष्णु का अथवा देवी देवताओं का, सूर्यवंशी राजे महाराजाओं का बनता है। तो विष्णु तो ब्रह्मा, ब्रह्मा तो विष्णु, और वो सैप्लिंग हो रही है ना। तो देखो ये ब्रह्मा इधर बैठा है, इधर भी बैठा है, उधर भी है, हाँ, तो देखो अभी ब्रह्मा तो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, वो नाभि में दिखलाया है, ये इधर इसी फॉर्म में समझाया हुआ है। तो अभी क्यों आता है, क्योंकि इनका ही तो ये लास्ट जन्म है ना, ये मनुष्य सृष्टि के भी सारे इसी सभी बातों को समझने का है। इसीलिए कहते हैं लास्ट, हाँ, सो फास्ट, हाँ, ये जो लास्ट है बिल्कुल उसी के मैं लास्ट में आऊंगा। तो लास्ट मनुष्य शब्द में कौन है और फिर फास्ट मनुष्य शब्द में कौन है, पहला आदमी, यहाँ पहला मनुष्य, तो सतयुग का पहला, तो उनको रखेंगे। फिर लास्ट में, तो इसमें तो लास्ट में मैं आकर करके फिर सैपलिंग लगाता हूँ, जिसे फिर ये सभी बाकी बीच में ये बॉय प्लॉट्स है, ये सभी दूसरे धर्म जो है वो इनके बीच में आते हैं। देखो कॉपर एज आती है, शुरू होती है, देखो ये सभी कॉपर एज के बाद शुरू हुए है ना, देखो इसमें भी लगा है ना, यहाँ नहीं है, सिल्वर एज से नहीं बाहर निकले हैं, ये गोल्डन एज से नहीं निकले हैं, ये गोल्डन एंड सिल्वर इनका ही चला है देवी देवताओं का। फिर जब देव देवताओं का टाइम पूरा हुआ है, उनकी ताकत कम हो गई है, तब फिर दूसरे कुछ अपनी अपनी ताकत के कॉपर एज में आए हैं। जब मानो ब्रह्मा की रात शुरू हुई है, कॉपर एज से रात शुरू हुई ना, दो युग के जब रात शुरू हुई अभी, तब मानो दूसरे आने लगे हैं। फिर उनका भी कुछ अपना अपना, उनकी भी देखो गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड आयरन, हर एक का भी अपना अपना टाइम, पहले उनका फोर्स होता है, उनकी ताकत का अच्छा प्रभाव होता है, पीछे उनके भी प्रभाव कम पड़ते जाते हैं। अभी सब आयरन, तो सब काले आयरन में है ना सब अभी, तो सब अभी आयरन एज है और उनकी भी आयरन एज है लास्ट। इसलिए कहते मैं इस आयरन एज वाले में आऊं या उसमें आऊं, किस में आऊं, क्योंकि इनको डार्क तो नहीं बनाना है ना, बनाना है फिर ये सैपलिंग, ये फाउंडेशन, इसीलिए मुझे फाउंडेशन वाले में आना पड़ता है। तो कई समझते हैं कि क्यों नहीं आ, कोई क्रिश्चियन धर्म वाले में या कोई बुद्ध धर्म वाले में या कोई और धर्म वाले में, और नहीं किसी के धर्म आते ही पीछे है। तो ये जो धर्म पीछे आते हैं तो उनको पीछे वाले धर्मों को तो स्थापन नहीं करना है ना, उनको करना वो पहले वाला। इसीलिए पहले वाले धर्म
इसीलिए कहा है विष्णु सो ब्रह्मा और ब्रह्मा सो विष्णु। ये है चित्र। देखो ये चित्र कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है ना, ब्रह्मा विष्णु का आपको बतलाए ना, वो दिखलाते हैं कमल के फूल से। और कहा दिखलाते भी है, वो लक्ष्मी बैठे पैर करके चाबी कर रही है, हाँ, और बैठी है और उसके नाभि से वो निकला है, ऐसे ऐसे चित्र दिखलाते हैं। परंतु ये सभी चित्रकारों ने बैठ करके वो पिताश्री में सुनाते हैं। और हमने देखा था जब ये चित्र कि वो विष्णु को बैठ के लक्ष्मी चाहे, तो हमने कहा ये तो स्त्री जाति का अपमान है। तो मैंने चित्र वालों को कहा कि ये लक्ष्मी को काट के, जैसे फोटो से किसी को कटा आपने, जैसे लक्ष्मी को काट दिया ना, तो कहते थे उसको, हमने कहा उसको काट के खाली विष्णु रख दियो। हाँ, जो विष्णु भगत था विष्णु का नहीं, बाबा भक्ति मार्ग में बहुत भगत किसका होता नहीं देखा, किसका कृष्ण में प्रेम, किसका राम में प्रेम, तो बाबा को विष्णु में बड़ा प्रेम था जब भगत था, तो रोज उसका पूजन करता था। तो उसने तो चित्र विष्णु का बड़ा अच्छा लगा, लेकिन लक्ष्मी दासी बन के बैठी है वो अच्छा नहीं लगा, तो कहा इस लक्ष्मी को निकाल दो, उसको मुक्त कर दो, खाली हमको विष्णु का फोटा बना दे दो, तो उसका पूजन करता था। तो क्यों भगत विष्णु का था, विष्णु का भगत। देखो अभी पता उसको उसी समय तो था ही नहीं कि मैं विष्णु हूँ, मैं विष्णु था, अभी मैं ही अंतिम जन्म में आया हूँ। तो भक्ति करते थे जो बहुत गिरा, अब आप ही पूजे, आप ही पूजारी, देखो बना ना, तो उनका बहुत पूजन करता था। और बाबा अपना हिस्ट्री में सुनाते हैं, मैं जाता था अपने दुकान पर, ट्रेन में होता था, काम को दूसरी जगह जाना पड़ा, तो ट्रेन में भी उसका चित्र पॉकेट में रहता था, घड़ी घड़ी देखता था, घड़ी घड़ी देखता था, घड़ी घड़ी ऐसा जैसा उसे चित्र कोई पागल देखता है ना, वैसा इतना प्रेम था उसमें। पर मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तो मैं हूँ, हाँ, मेरे ही जन्म का कुछ ये है, वो तो पता ही नहीं था, इतना प्रेम था। तो ऐसे पॉकेट में रखता था, बहुत विष्णु के चित्र बनाए, एक तकिए के नीचे, रात को सोए तो देख के सोए, जब खटिया पर आए तो खटिया पर रखा हुआ होता, एक पॉकेट में रखा हुआ होता, एक दुकान पर रखा हुआ होता, तो जहाँ वो विष्णु का चित्र, तो जिधर जाए तो वो विष्णु विष्णु देखे तो भगत था। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप भैया समझाती हैं कि देखो अभी वो बाप बैठ कर करके निराकार परमात्मा समझाते कि ये तू था, लेकिन अभी यहाँ बहुत जन्म लेते 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 अभी तुम्हारा ये लास्ट जन्म है, तो लास्ट जन्म तो कोई दूसरा होगा ना, वो इसीलिए कहते उसका नाम था, पहले था लकीराज, पीछे जब मैंने आकर करके ज्ञान दिया, अडॉप्ट किया ने, उसको अपना बनाया, तो मैंने उसका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा अभी नाम करा है, नहीं तो वैसे तो साधारण जैसे जिसका कुछ नाम है तो उनको लकीराज कहते। तो ये सभी बातें बैठ करके बाप समझाते हैं कि ये सभी बातें मैं आता हूँ इसीलिए उनकी, क्योंकि ये वही आत्मा है जो अपने जन्म लेती 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 अभी अपना 84 जन्म, 84वां जन्म, तो उसी में आकर करके फिर मैं सैपलिंग लगा रहा हूँ, फिर वही विष्णु अर्थात सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज के अधिकारी। तो ये है अपना भारत का जो प्राचीन अपना धर्म था, और हम जिस धर्म वाले थे वो अभी सैपलिंग बाप लगा। इसीलिए कहते हैं अभी जो दूसरे धर्म है उनका अभी एंड, और दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं कि हमारी 14वीं सदी में क़यामत होगी, उनका भी अभी हिसाब पूरा होता है, उनका 1382 या 83 कुछ ऐसा है अभी टाइम, उसके भी बाकी 15-16 बरस हिसाब है। और क्रिश्चियन भी कहते हैं हमारी सीग्रीगेशन 2000 बरस की है। हम जब गए थे हॉस्पिटल में, तो एक नर्स थी बड़ी, वो कुछ धर्मी नॉलेज को अच्छा जानती थी, तो उसने भी हमारे से भी बात करी। हमने कहा आपका क्या कितना है एज है इसका क्रिश्चियनिटी का? 2000 बरस। मैंने कहा अभी तो 1964 है, तो अभी तो आपके बाकी थोड़े बरस है। कहा हाँ अभी सीग्रीगेशन होगा उनका। हाँ, तो मानते हैं कि हमारे इस क्रिश्चियनिटी की अभी 2000 बरस की आयु है, उसमें अभी 1964 था, अभी तो 65, तो उसने कहा बस अभी ये बाकी थोड़े बरस है। मैंने कहा चलो फिर आपकी क्रिश्चियनिटी का एंड, तो फिर क्या होगा वो तो गॉड जाने, गॉड नोस, बेचारे को बहुत नहीं बता सकी ना, लेकिन गॉड नोस, जो गॉड जानता है वो बतलाते हैं कि क्या खबर है। हाँ, अब मैं बतलाता हूँ कि क्रिश्चियनिटी की भी सीग्रीगेशन और मुसलमानों की भी क़यामत, और उनको भी तो परलय मानते हैं ना, तो हिंदू धर्म की भी अभी परलय, हाँ उनकी, फिर वही देवी देवता आदि सनातनी धर्म, जो एक धर्म और एक राज्य अभी उनका अपना चलने का है। तो वो बैठ करके बाप समझाते हैं कि अभी सभी धर्मों का फिर एंड होगा, कि इसीलिए डिस्ट्रक्शन की तैयारियां हैं, इसी में ये सब इतनी संख्या, इतने धर्म कैसे नष्ट होंगे, तो उसके लिए भारी कोई डिस्ट्रक्शन चाहिए ना,
बात भी कोई भारी नहीं, इसीलिए उसकी ये सब तैयारियां हैं, जिसमें इतनी मनुष्य सृष्टि की ये संख्या, अभी देखो 500 550 करोड़ की संख्या, ये भी नष्ट होनी चाहिए ना, कैसे हो, उसका कोई तरीका भी अच्छा चाहिए ना। तो अच्छा भी खाली एटॉमिक बॉम्ब से भी काम नहीं, कुछ नेचुरल कैलेमिटी भी काम करेंगी। इसलिए बाप कहते हैं मेरी नेचुरल कैलेमिटीज भी अभी काम करेंगी, वो भी अभी अच्छी तरह से अपना फोर्स में, और ये बॉम्ब के आज जरिए कुछ सिविल वॉर के जरिए इसी तरीकों से ये सभी मनुष्य सृष्टि की संख्या का, इन धर्मों का अभी नष्ट होकर के फिर ये अभी, और साथ साथ फिर सैपलिंग भी लगा रहा, क्योंकि सैपलिंग भी साथ साथ एक डिस्ट्रक्शन के टाइम पर ही तो चाहिए, ऐसे तो नहीं हो जाएगा पीछे सैपलिंग लगाऊंगा, नहीं, उसके साथ, क्योंकि ये अनादि सृष्टि है ना, तो सैपलिंग साथ ही चाहिए, पुराने में नहीं लगाने की सैपलिंग चाहिए। इसीलिए कहते हैं मैं पुराने में, अति पुराने के टाइम पर आता हूँ और ये सैपलिंग लगाता हूँ, तो सैपलिंग का भी काम चल रहा है, उधर डिस्ट्रक्शन की भी तैयारियां हो रही है, अभी डिस्ट्रक्शन भी होगा और सैपलिंग का काम भी पूरा, और सैपलिंग मजबूत हो जाएगी तो डिस्ट्रक्शन। इसलिए गीता में भी है कि ये विनाश ज्वाला मेरे यज्ञ के बल से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित तो होती जाएगी, जितना जितना हम ताकत में आते जाएंगे ज्ञान और योग के, उतना उतना उसकी पावर से ये विनाश ज्वाला उनको डिस्ट्रक्शन करना है ना, तो उसी से फिर ये दुनिया का अंत होकर के फिर ये नई दुनिया, तो ये सभी चीजें बैठ करके बाप समझाते हैं कि बच्चे अभी ये टाइम वो है, इसीलिए अभी इसी टाइम में अपना इंडिविजुअली क्या करने का है, ये तो गॉड का प्लान, और गॉड बैठ करके समझाते कि मेरा प्लान क्या है और मैं किस तरह से इस प्लान को एक्ट में लाता हूँ, उसमें हर एक को इंडिविजुअली अभी क्या करना है वो इंडिविजुअली तो करके समझाते हैं कि तुम भी अपने में सैपलिंग नई दुनिया की लगाओ, अर्थात अपने को प्योर बनाओ। प्योर दुनिया के लिए तो प्योर चाहिए ना, प्योरिटी को अपनाएंगे तभी प्योर दुनिया में आएंगे, प्योरिटी नहीं अपनाएंगे तो प्योर दुनिया में कैसे आएंगे, इम्प्योर थोड़ी प्योर दुनिया में आएगा, नहीं, दुनिया कोई दूसरी नहीं है, यही दुनिया लेकिन चेंज में आती है, तो अपने में चेंज लानी है ना, बाकी कोई दुनिया और नहीं, दुनिया ये लेकिन दुनिया बदलती है, तो बदलती है तो अपने इंडिविजुअल पहले अपने को बदलना, कैसे बदलना वो बदलना बैठ करके सिखाते हैं। तो अभी देखो बदल रहे हैं ना, हम पहले बदल रहे हैं, हमारे बदलने से फिर दुनिया बदलेगी, तो अभी कैसे बदलते जा रहे हो ना, चेंज मालूम होती है कि हम चेंज होते जा रहे हैं, चेंज में कोई बॉडी चेंज नहीं होगी यार, सोल, इम्प्यूरिफाइड सोल से प्यूरिफिकेशन में सोल को आना है, तो प्यूरिफाइड सोल बनता है, तो अभी हम प्यूरिफाइड बनते जाते हैं, तो ये है हमारी चेंज, संस्कार तो चेंज है, जैसा जैसा संस्कार वैसा वैसा जन्म मिलता है, तो आपको जन्म किसी आधार पर मिलता है, संस्कारों के आधार से, तो जैसे संस्कार, तो अभी हम पहले संस्कार बना रहे हैं ना, अपना आत्मा संस्कार को लेती है, बनाती है, तो वो संस्कार का जाकर करके जैसा होता है वैसा जन्म मिलता है, तो हमको अभी अपने आत्मा के संस्कारों को बदलना, तो अभी बदल रहे हैं, हम बदले रहे हैं, दुनिया बदलेगी जरूर, इसीलिए परमात्मा अभी बाप कहते अभी बदलो, अपने को चेंज करो, तो अभी चेंज करना, अब चेंज भी चेंज, थोड़ा चेंज नहीं है, थोड़ा चेंज तो फिर थोड़े चेंज के थोड़ा बीच में आएंगे, और क्या चंद्रवंशी में फिर कम कला में आएंगे, नहीं तो चंद्रवंशी तो भी लास्ट में आएंगे, फिर जल्दी पुरानी दुनिया में जाना होगा, इसलिए कहते जितना जितना अपने को कंप्लीट बनाएंगे तो कंप्लीट आएंगे, पहली न्यू वर्ल्ड, नए घर भी, अर्थात जब पूरा सुख है तभी आएंगे। तो